नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, स्वपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। ऑप्शन सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है? तो कवक का। ऑप्शन बी सही है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो Q1 क्रिया होती है। ऑप्शन सी सही है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इलियम में होता है। इलियम को ही छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत का यह सबसे अंतिम बड़ा भाग है इलियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो कार्बोज। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं, सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं श्वसन। ऑप्शन सी सही है। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का। ऑप्शन बी सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है यानी रेटिना, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब हो जाएगा आपका न्यूनतम, न्यूनतम दूरी होती है यानी कि कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और अगर अधिकतम पूछ लिया जाए तो अनंत होगा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो पक्षांबी द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से किया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामान्य आंख के दृष्टि पटल रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा सीधा। ऑप्शन सी। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है 1.396। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है दीर्घ दृष्टि दोष होता है। नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है निकट दृष्टि दोष। आंख का जो गोलक है उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और अगर उसका आंख का फोकस दूरी बढ़ जाने से होता है दीर्घ दृष्टि दोष। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बाहर जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बाहर जाता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर का। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टंगस्टन पिघलता है, टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। डायनमो में, डायनमो में यानी डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी तो अर्स्टेड ने किया था। ऑप्शन बी सही है।
चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन, ऑप्शन बी सही है। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी गैस का मुख्य घटक है तो मीथेन, ऑप्शन बी सही है। किसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है? किसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है? तो एलपीजी। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकृत होती है उस ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकृत होती है उस ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन। नाभिकीय का श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 20%। रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑप्शन सी सही है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन, ऑप्शन ए सही है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन कहते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी सही है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिकी प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सही है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन और अमीनो अम्ल दोनों, अमीनो अम्ल का, ऑप्शन बी सही है। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इलियम में होता है। इलियम को ही छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत का यह सबसे अंतिम बड़ा भाग है इलियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो कार्बोज, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, ऑप्शन नंबर ए सही है। सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं, सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं श्वसन, ऑप्शन सी सही है। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी मृदा, जल, वन। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो उपयुक्त सभी, कोयला, पेट्रोलियम, वन। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो दोस्तों 70 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। और वैसे ओरिजिनल में 71% जो है कि पूरा पृथ्वी विश्व पर जल है और 29% क्या है? भूमि है। याद रखिएगा, पूरा पृथ्वी पर 29% भूमि है और 71% जल है। ऑप्शन में 70 दिया है तो लगभग उसके पास टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो सबसे ऊंचा बांध है आपका टेहरी बांध, ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को, ऑप्शन बी सही है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई?
तो 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था 1970 में, ऑप्शन ए सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी सही है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, ऑप्शन ए सही है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर, ऑप्शन बी सही है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, ऑप्शन सी सही है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? नेफ्रॉन, ऑप्शन बी सही है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन डी सही है।